उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने रामभद्राचार्य के मेरठ को मिनी पाकिस्तान कहने पर कड़ा ऐतराज प्रकट किया और रामभद्राचार्य को संत मानने से भी इनकार कर दिया। अब इस बयान को लेकर घमासान छिड़ गया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी प्रकट कर दी है। रिपोर्ट देखिए। पर बहुत संकट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामभद्राचार्य को संत मानने से भी इनकार कर दिया। जहां से पहला गजल शुरू हुआ वो धरती पे आके कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान दिखाई देता। आप महसूस करके देखो कि जो ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर साधु संत आक्रोशित हो गए हैं। देखिए, जब बिना मन और मेहनत के ऐसे लोग लोकतंत्र में चुनकर चले जाते हैं तो निश्चित ही इस प्रकार के अभद्र भाषा का और अभद्र मर्यादा का परिचय देते हैं। ये इनके संस्कार हैं कि साधु संतों को और एक दिव्यांग जन को, जो मैं मानता हूं कि चलती फिरती यूनिवर्सिटी है और बिना नेत्र के हैं, ऐसे महापुरुष हमारे रामानंदाचार्य स्वामी श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जी के ऊपर इस प्रकार से नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर। नगीना सांसद का बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे चंद्रशेखर रावण के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जगतगुरु भगवान के ऊपर जो है इस प्रकार का अपशब्द कहना, उनको भद्दी शब्दों का प्रयोग करना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का मांग करिए। जगतगुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी के जिलों को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान पर जहां विपक्ष की बयानबाजी जारी है, वहीं बीजेपी नेता डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए अब बात एशिया कप की, जहां पर भारत से शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के हैंडशेक न करने पर पाकिस्तान की टीम ने मैच के रेफरी को घेरने की कोशिश की। मैच रेफरी को हटाने की मांग पर आईसीसी ने पीसीबी को फटकार लगाई, जिसके बाद पीसीबी ने मैच बहिष्कार करने की गीदड़ बबकी वापस ले ली है। और इन सब के बीच पाकिस्तान एक बार फिर से भारत से बेइज्जत होने के लिए तैयार है 21 सितंबर को। रिपोर्ट देखिए। पहले भारत के खिलाफ शर्मनाक हार, फिर मैच रेफरी हटाने पर आईसीसी से फटकार, अब वापस लिया मैच बहिष्कार का प्रस्ताव। 21 सितंबर को बेइज्जती कराने के लिए पाक फिर तैयार। एशिया कप में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 सितंबर को भारत के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान की फजीहत लगातार जारी है। पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। खेल में भारत से हारने से भले ही पाकिस्तान उबर आए, लेकिन भारतीय टीम ने मैच के बाद हैंडशेक न करके जो हैसियत पाकिस्तान टीम को दिखाई, उससे वो उबर नहीं पा रहा है। पहले उसने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की, जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ हुए मैच के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन आईसीसी के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूएई के खिलाफ मुकाबले का बायकॉट करने का फैसला वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर भारी ड्रामा किया, लेकिन आईसीसी के सामने उसकी एक न चली और 1.5 घंटे चले पाकिस्तान के ड्रामे के बाद उसकी टीम को आनन फानन में मैदान पर आना पड़ा और फिर मैच खेला गया।
अब सवाल यह है कि आखिर 1.5 घंटे के ड्रामे के बाद आखिर पाकिस्तान आईसीसी के सामने घुटनों पर कैसे आया। दरअसल पाक की टीम एशिया कप से बाहर हो जाती, यूएई की टीम को सुपर 4 में एंट्री मिलती, पाक को 130 से 140 करोड़ का नुकसान होता। एशिया कप में पाकिस्तान की नौटंकी पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान ने आईसीसी से 3 मांगे की थी, जहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पहली, मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट को हटाएं। दूसरी, रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैच में रेफरी बनाएं। तीसरी, एंडी पॉयक्रॉफ्ट पाकिस्तान से माफी मांगे। अब ये तय हो गया है कि इतनी बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान एशिया कप में बेशर्मी से बना रहेगा। ऐसे में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की अगली तारीख तय हो गई है और वो होगी 21 सितंबर को, जब एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में यह सामने आया कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर बरेली से भेजे गए थे। इनमें से 2 एनकाउंटर में मारे गए, जबकि बाकी अभी फरार हैं। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले हथियार के आधार पर पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश। गोल्डी बराड़ गैंग के 5 शूटर फायरिंग की वारदात में शामिल। 2 का एनकाउंटर, 3 की तलाश जारी। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 11 सितंबर को कुल 5 शूटर बरेली पहुंचे थे। ये सभी एक होटल में ठहरे और फिर दिशा पाटनी के घर की रेकी की। 2 शूटर स्प्लेंडर बाइक पर और 2 सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार होकर इलाके में पहुंचे थे। नकुल और विजय स्प्लेंडर पर थे, जबकि अरुण और रविंद्र अपाचे बाइक पर। अगले दिन यानी 12 सितंबर को आरोपियों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग। इस फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। यही नहीं, जिस जगह पर 2 शूटर्स का एनकाउंटर हुआ, वहां से करीब 25 राउंड फायरिंग के सबूत मिले। बरामद हथियारों में जिगाना पिस्टल भी शामिल है, जो गैंगस्टरों की पहली पसंद मानी जाती है। टोनिका सिटी पुलिस स्टेशन में खड़ी ये वही बरामद अपाचे बाइक है जो कल इनकाउंटर में रविंदर और अरुण के कब्जे से बरामद की गई है, जिन्हें की इनकाउंटर में मार गिराया गया है। दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर इसी बाइक को लेकर जो शूटर्स हैं वो रेकी करने पहुंचते हैं, फायरिंग करने पहुंचते हैं और उसके बाद बकायदा इसी बाइक से वो बरेली से गाजियाबाद तक का सफर तय करते हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में ये बाइक चोरी की लग रही है और इसका जो नंबर प्लेट है, ऐसा लग रहा है पुलिस को कि ये भी फर्जी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश जो है वो यूएस में बैठे रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ ने रची। उसके बाद दिल्ली से एक बाइक का इंतजाम करवाया गया और उसके बाद उस बाइक से जो शूटर हैं वो बरेली तक पहुंचते हैं। बरेली में दिशा पाटनी के घर की रेकी की जाती है। इसी अपाचे बाइक से एक और बाइक का इस्तेमाल किया जाता है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है पेट्रोल पंप पे 9 सितंबर को। और उसके बाद कल मुठभेड़ में ये बाइक जो है वो शूटर्स के कब्जे से बरामद होती है। जिगाना पिस्टल, ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की जाती है, कारतूस बरामद किए जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस चोरी की बाइक की तफ्तीश कर रही है कि ये चोरी की बाइक आखिर किसकी है। इस केस में एक और बड़ा सबूत सामने आया है। 9 सितंबर को बरेली के पेट्रोल पंप पर अरुण, नकुल, विजय और एक नाबालिग पेट्रोल भरवाते दिखाई दिए थे। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उनके पास वही सफेद रंग की अपाचे बाइक थी जो बाद में एनकाउंटर के दौरान बरामद हुई। अरुण और रविंद्र एनकाउंटर में ढेर हो गए, जबकि नकुल, विजय और नाबालिग आरोपी अब भी फरार। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। थैंक यू। अब पुलिस की जांच इस पूरे गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की ओर आगे बढ़ रही है।
उधर उत्तराखंड में तबाही बदस्तूर जारी है। पहले धराली, फिर देहरादून और अब चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही आई है। इस भयानक प्रहार में कई घर लपेटे में आ गए हैं, तो वहीं सैलाब ने अपने आगोश में कई लोगों को बहा भी दिया। पहाड़ों पर कुदरत के प्रहार से लगातार नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर बादल फाड़ प्रहार। तीन दिन 2 जिले मची तबाही। देहरादून के बाद चमोली में आफत। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। अभी देहरादून के सहस्त्रधारा का दर्द सिमटा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। चारों तरफ मलबे के सैलाब में सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। तेज सैलाब के सामने जो भी आया सब कुछ उसकी आगोश में समा गया। एक एक कर तबाह करती मुसीबत भारी पड़ने लगी। चमोली के नंदा नगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और धूरमा गांव में देर रात बादल फट गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। खेत खलियान सहित 33 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रशासन की माने तो 14 लोग लापता हैं, जिनमें कुंतरी, लगाफली गांव और धूरमा गांव के लोग लापता हैं, जबकि 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। चमोली में बादल फटने के बाद जो हालात बने वो भयंकर है। पानी की तेज धार घरों में घुस गई। छोटे घर तो सैलाब में सिमट गए। यहाँ तक कई घरों को सैलाब ने अपने मलबे में पाट दिया। कई सड़कें सैलाब के चलते ध्वस्त हो गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से ठीक किया जा रहा है। नंदा नगर घाट क्षेत्र की पहली तस्वीर न्यूज 18 पर आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस समय हम शेरा गांव के पास मौजूद हैं और ये घर देखिए पूरे बाढ़ के हालात में इस समय घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये यहाँ के मालिक हैं जो इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मोक्ष गार्ड जो है इसमें बादल फटने के बाद पूरी तरीके से मलबा और पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बह कर आया और उसने यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों को शिफ्ट कर रहे हैं और जो हालात है इस समय वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक बने हुए। वहीं बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों की लगातार अपडेट लेने के लिए मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुंच गए हैं। उधर गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड में बाल बाल बच गए। रुद्रप्रयाग में अनिल बलूनी जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर भयंकर पहाड़ गिर गया। धीरे धीरे बोल्डर की भरमार उस सड़क पर आ गई। इस दौरान अनिल बलूनी ने खुद की फिक्र किए बिना लोगों को बचाया। विकास नगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। चापनू मोड़ के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कतें आ रही हैं। 3 दिन पहले ही देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची थी और अब चमोली में इस भयानक प्रहार ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में